हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज 9 जुलाई को आपका वीडियो का एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने सभी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया होगा। दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ आ चुकी है और यहाँ पे जो आंसर की होगी इसकी आयोग द्वारा साइट पे आज या कल में संभवतः वह अपलोड कर दी जाएगी। इससे पहले हम आपके लिए एक संभावित आंसर की लाए हैं। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन अधिकांशतः जो क्वेश्चन होंगे वो इसमें सही होने होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसके जो विश्लेषण है। ये पहला पार्ट है इसमें हिंदी का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें से जो श्रृंग शब्द है इसका सही वर्तनी विश्लेषण करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है इसका। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसमें टिक लगाया उसका आंसर यहाँ पे सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे सुमेलित करना है हमने। इसमें मुक्तिबोध जी का है चाँद का मुँह टेढ़ा, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, निराला जी बादल राग और जयशंकर प्रसाद का आंसू। इस हिसाब से आप आंसर यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जिसमें से जो वत्स्य व्यंजन है इसको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 9 यहाँ पे जो है वत्स्य व्यंजन यहाँ पे होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रियश्री, आदरणीय या माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं यानी अर्धशासकीय पत्रों, इनमें लिखा जाता है प्रियश्री, आदरणीय या माननीय। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने बताना है कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। अनंत में होता है, उत्पन्न में होता है, असावधान में होता है। आदरणीय जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, इसमें आंसर सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हमने सुमेलित करना है। तो इंद्र पर्यायवाची दिए गए। इंद्र का पर्यायवाची है वज्रपाणी, कामदेव का मकरध्वज, गंगा का जाह्नवी और दुर्गा का वज्रपाणी। तो इसका आंसर जो बनेगा पहले का तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी यहाँ पे टिक किया है वो उसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? जो शेखर जोशी की दाजू यहाँ पे कहानी है इस पर फिल्म का निर्माण किया गया चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? जो जौनसारी भाषा है इसकी जो लिपि है वो देवनागरी ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। खाण हूँ न गैठी कमर लागी पेटी कहावत का अर्थ क्या है? इस कहावत का जो अर्थ है वो झूठी शान दिखाना है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पे बनेगा। निहि प्लस रोग में संधि होकर शब्द कौन सा बनेगा? निहि प्लस रोग ये बन जाता है हमारा बड़ा नी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया यहाँ पे वो सही बनेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी हमने सुमेलित करना है। यहाँ पे जो जातियाँ दी हुई है जनजातियाँ वो लिखनी है हमने। मारसा होती है हमारी चमोली में, जाड़ उत्तरकाशी में, सलानी टिहरी में, राठी पौड़ी में। इसका जो सही आंसर बनेगा पहले का दूसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है। सी वदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हमने अलंकार बताना है। जो इसका ऑप्शन नंबर सी है प्रतीप अलंकार है वो सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तब हूँ जबी मरूँ इसका कुमाऊनी का लोकोक्ति का तात्पर्य बतानी है। इसका जो अर्थ होगा वो प्रत्येक कार्य में उतावली करना, यानी कि खाना गर्म होता है फिर भी उसको खाने के लिए मरे जाना, यानी कि उतावली करना। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सिंह पल्योड़ा मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका जो है लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहना यानी तैयार रहना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है। जो हमारा सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ जो कंप्यूटर हमारा वो हमारा द्विभाषी है। ये कंप्यूटर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमने सुमेलित करना है। जो 12 मंडल है हमारा वो खसपर्जिया और पिथौरागढ़ में सोरयाली, टेढ़ीहाट में सिरयाली, काली कुमाऊँ में कुमाई। ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिएगा पहले का दूसरा, तो मिलान कर लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने घर जाना है नहीं, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए ये भी नहीं, अपने वचन पर स्थायी रहो अडिग रहे, भट्टी में ईंधन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया वो इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18। बेमेल विकल्प को यहाँ पे चिन्हित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन संभवतः इसका आंसर जो है ये बी होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसमें काकनी यानी कि मक्का से संबंधित है और कुल्हाड़ी ये वगैरह और परसे यानी गोबर वगैरह ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। और
अब देखने वाली बात यह है कि आयोग इसका आंसर क्या देता है, तो इसके लिए अभी इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसको आप स्किप कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से विलोम शब्द छांटिए। विलोम शब्द छांटना, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। जिसने भी आप आंसर लगाया है उसका सही बनेगा, 1 नंबर आप जोड़ लीजिएगा। अब अगला बताना है, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। कुमाऊँ और कुना, भाषा और बोली दोनों एक है? नहीं, भाषा और बोली अलग अलग होते हैं। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, सही, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर जो कथन है, कथन नंबर 2 है वो सही है, और इसका जो आंसर बनेगा कथन 1 गलत, कथन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो रीजनिंग है इस रीजनिंग को स्किप करते हैं, इसमें समय लग जाएगा अभी। तो रीजनिंग के लिए अलग से मैं आपको एक कम्युनिटी बॉक्स में यहाँ पे इसके आंसर दे दूंगा, और तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्नलिखित में से एक युग में सुमेलित है, इसमें हमें बताना है हमने 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता, 1861 अधिनियम पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही बनेगा। 1861 में जो है यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो व्यवस्था यहाँ पे शुरू कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? इसमें है ऑप्शन ए भारतीय खाद्य समेकित बाल विकास सेवाएं, दोपहर मिड डे मील। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही बनेगा। ना माफ़ कीजिएगा, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, G20 देशों की सही संयोजन यहाँ पे बताना है। G20 देश में कौन कौन से? पाकिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर बनेगा भारत, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत का वो कहाँ प्रतिपादित हुए थे? इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी लाहौर 1877 में यहाँ पे प्रतिपादित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति सही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 ठीक है, धन विधेयक 110 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल की नियुक्ति 213 में नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही बन जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। यहाँ पे मौसम विज्ञान ये जलवायु विज्ञान होता है, और मृदा वाला मृदा भूगोल, जल विज्ञान ये हमारा समुद्र विज्ञान में आता है, भू विज्ञान भू आकृतिक विज्ञान में। तो आप यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, यानी कि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा एंटीवायरस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, नवरत्न परिषद का संबंध किससे है? जो नवरत्न थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में यहाँ पे नवरत्न थे, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? इसका जो संभवतः आंसर होगा लिनक्स होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स के रूप में यहाँ पे लिनक्स का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न कौन बने थे? इसके जो चंद्रशेखर जी और मनमोहन सिंह ये हैं, ये हमारे बिना मुख्यमंत्री बने ही यहाँ पे प्रधानमंत्री बन चुके थे, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 3 और 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम लिखना। सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी लगाया वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, सही बात है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता, नहीं, ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया था, वित्त मंत्री जो होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, और यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा असत्य है? यहाँ पे असत्य बताना हमने, कौन सा असत्य है। भारत में पूंजी का वितरण, भूमि एवं उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक समानता का नियंत्रण, सभी के लिए अवसरों की समानता। संभवतः इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि आयोग इसका आंसर क्या देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। इसमें जो भारत का जो सकल यानी जीडीपी है उसमें तृतीय क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक योगदान है, और उत्तराखंड में देखा जाए तो द्वितीय क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे योगदान इसका दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें कथनों पर विचार करना है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, सही बात है। और इन भागों में उच्च तापक्रम और वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है, सही बात। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। भारत में निर्माण कार्यक्रम में किन स्तंभों पर आधारित है? क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। इसके आयोग का जो आंसर क्या आएगा उस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता? इसमें जो है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी ये देखा जाती है, और लेकिन जो इसका वार्षिक स्थिति बेरोजगारी ये नहीं देखी जाती। ऑप्शन नंबर डी इसका संभवतः सही होगा। अब देख इसका आंसर की जो है जब आयोग द्वारा यहाँ पे अपलोड की जाएगी तब इसमें आंसर यहाँ पे मिलाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पे सूची का मिलान करना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नंबर सही बात है, और राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त ये भी सही है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी यानी 1 2 3 4 ये सही बनेगा। जिसने भी यहाँ पे सही टिक लगाया उसका 1 नंबर आप जोड़ लीजिएगा। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो हम यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पे जो निर्देश यहाँ पे दर्ज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है ये हमारा अशोक जो है और सम्राट अशोक उससे संबंधित है। अगला है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से ए और बी इसका बताना हमने। कथन है केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का कथन नंबर 2 सही है। जो बर्खास्त होते हैं वो राष्ट्रपति करता है यहाँ पे, और जो नियुक्ति है वो भी यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। इसलिए जो इसका आंसर बनेगा ए गलत है और आर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाता है, सही बात है। और भारत का कच्छ मैदान इस प्रक्रिया में निर्मित हुआ है। जो भारत का कच्छ वाला हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पे पहले समुद्र था तो पीछे हट गया था, तो इसलिए यहाँ पे मैदान बन चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसका जो आंसर है वो संभवतः 1 और 2 यहाँ पे सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। सुमेलित करना है यहाँ पे। सूची प्रथम सूची जो है हमारा संघ और उसके संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार है, और जो द्वितीय अनुसूची हमारी वो राज्यसभा के सभापति से है। चतुर्थ सूची हमारी जो हमारी राज्यसभा यानी उच्च सदन उसकी सीटों के आवंटन से है, और जो पंचम सूची है वो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से है। यहाँ पर ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है? जो अष्टप्रधान है ये शिवाजी के प्रशासन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम यहाँ पे चुनना है। तो इसमें जो है सबसे नीचे आता है सागौन, फिर चीड़ आता है, फिर बांज आता है, फिर देवदार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही बनेगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया उसका 1 नंबर आप जोड़ दीजिएगा। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं होता है? डोमेन का नाम होता है, और IP एड्रेस होता है, और प्रोटोकॉल भी होता है। फाइल का नाम यहाँ पर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है। निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया गया था? जो 5 वर्ष में जो धर्म सम्मेलन था वो हर्षवर्धन के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है। जननांकी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी से बढ़ती है? जो इसका ऑप्शन होगा संभवतः दूसरी अवस्था में होगा। अब जो इसका आंसर होगा वो आयोग की आंसर के द्वारा मिलान करने पर इसका सही सत्यता प्रमाणित होगी। तो अभी संभवतः इसका आंसर जो है वो दूसरी अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। नेक्स्ट है। 1857 की क्रांति को जो है सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है?
जो सर जॉन लॉरेंस और सिले हैं, इनके द्वारा यहाँ पे सैनिक विद्रोह कहा गया है 1857 के विद्रोह को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने। जो पंजाब हिमालय है ये हमारा सिंधु से सतलज होता है, और कुमाऊं हिमालय हमारा सतलज से काली नदी, और नेपाल जो है हमारा काली से तीस्ता, असम जो है तीस्ता से देहांग। ऑप्शन यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा। निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? जो कमिश्नर रैमजे थे वो कुमाऊं कमिश्नर थे, और ये कुमाऊं के राजा के रूप में यहाँ पे जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल स्थित मल्लारी किस संस्कृति से संबंधित है? अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये पाषाणकालीन समाधान है, लेकिन यहाँ पे चित्रित धूसर मृत भांड भी यहाँ पे प्राप्त हुए थे, लेकिन संभवतः जो इसका आंसर होगा पाषाणकालीन जो है समाधान यहाँ पे है। अगला है, कोल्टी से क्या अभिप्राय है? इसमें कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो इसको स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? जो भवानी सिंह थे उनके आमंत्रण पर यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कथन 1 और कथन 2 दिया है। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं, सही बात है। और जो श्रीनगर है उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, और इसका सही स्पष्टीकरण ये है, माफ़ कीजिएगा, सही स्पष्टीकरण सही है। ऑप्शन नंबर ए संभवतः इसका होगा। नेक्स्ट है, शाहजहां के दरबार में कौन से 2 चित्रकार आए हुए थे? एक मिनट, हाँ, शाहजहां के दरबार में कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए हुए थे? जो इसमें श्यामदास और हरदास हैं, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। द पिलग्रिम नाम से किसे जाना जाता है? जो पी बरन है जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी, उनको द पिलग्रिम नाम से यहाँ पे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, टिहरी नरेश जो नरेंद्र शाह थे उनसे संबंधित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की, सही बात है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी, ये भी सही है। और राजधानी टिहरी में डाकघर खोला गया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसके सही आंसर यहाँ पे बढ़ेगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। और अगला है, कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। ऑप्शन नंबर जो इसका सही है, ए और बी दोनों इसके सही हैं कथन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनेगा। नेक्स्ट है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश और केदार भूमि को विजित किया था? जो अशोक चल्ल था, इसने सबसे पहले यहाँ पे जो कुमाऊं देश है और केदार भूमि है वहाँ पे इसने आक्रमण किया हुआ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे सुमेलित करना है। जो दरबान सिंह ने, ये इनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत इनको भारत रत्न, हंसा मंडा द्रोणाचार्य पुरस्कार, दीप जोशी रमन मैग्सेसे। ऑप्शन यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कथन 1 है, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर स्थित है। और ये कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ए और बी क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही बनेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमने सूची का मिलान करना है। तो इसमें है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये हमारा देहरादून में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान, ये हमारा रुड़की में स्थित है। और ड्रग कंपोजिट रिसर्च सेंटर जो है ये हमारा रानीखेत में स्थित है। यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 74, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? इसमें जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत, ये चकबंदी के प्रणेता थे यमुना घाटी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है, नगदुण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो नगदुण है ये जंगली प्रकार की एक जड़ी होती है, जंगली जड़ी। इस ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? जो तुलसी देवी थी उन्होंने कहा था कि रो मत आगे बढ़ो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 77, रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समकालीन था, सही बात है। और आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे का एक हिस्सा दिखाया गया था, सही बात है।
और खतड़का उत्सव को रुद्रचंद की विजयोत्सव की स्मृति मनाया नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी गलत है। और रैका प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था संबंधित है, सही बात है। जो ऑप्शन नंबर 1 2 4 ये बनेगा 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ठीक हो गया, झिलमिल नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। झिलमिल ताल जो है वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, नैना देवी हिमालयन ये संरक्षण रिजर्व है, और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 79 है इसका। निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था। इसमें भगवान सिंह सिरोला और प्रताप सिंह और भुवन सिंह, यानी कि 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही बनने वाला है। नेक्स्ट है, पीताम्बर दत्त पर्थवाल हिंदी साहित्य में लिटरेचर डीलिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में किया था। ये क्वेश्चन में इसने आंसर दिया, तो हिंदी ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही बनेगा। नेक्स्ट है, परमार वंश के शासकों का सही क्रम बताना है हमने। यहाँ पे मानसा, सामशा, महपतशाह, पृथ्वीपतशाह, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे बढ़ते हैं, सूची का मिलान करना है यहाँ पे। जो महात्मा गांधी थे उनका कुमाऊं में आगमन हुआ था ताड़ी खेत में, और वन अधिकारियों की लड़ाई तिलाड़ी में। समय विनोद यहाँ पे नैनीताल से, और यूकेडी जो है मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का आरोही क्रम लगाना, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ। सबसे पहले इसमें हुआ था जो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में। उसके बाद यहाँ पे हुआ था जो है गढ़ सेवा संघ की स्थापना। पहले में ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही बढ़ेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 84। सही सुनिश्चित करना, डेबिट क्लब की स्थापना, हैप्पी क्लब की स्थापना, गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन। इसका जो हैप्पी क्लब और जो गढ़वाली है ये ऑप्शन बी ये सही है, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। लेखकों एवं रचनाओं को सम्मिलित करना हमने। भरत कवि, मानवदेव काव्य, सुदर्शन शाह, सभासार, और शंकर वास्तु शिरोमणि, रतन कवि, फतेह प्रकाश। यहाँ पे आप जो है ऑप्शन से यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में के समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है। संभवतः यह वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय हो सकता है। अब आयोग के आंसर की पे ये डिपेंड करेगा इसका आंसर क्या है। तब तक के लिए इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपद में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है। जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है इसने अभी प्रत्येक जनपद पे ये है एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का एक निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही बनेगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है। ये भवाली नैनीताल में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। जो अल्मोड़ा है वहाँ से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, और कथन दूसरा है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। सही है, कथन ए और दोनों सही हैं, तो इसका आंसर जो है ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, क्वेश्चन नंबर 91 है। उर्गम परियोजना जो है ये हमारा चमोली में स्थित है, सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग में। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर बनेगा पहले का चौथा, यानी कि यहीं पे हमारा ऑप्शन जो है दिया गया। तो कभी कभी क्या होता है हमें सिर्फ एक आंसर भी पता होता है तो उसका आंसर यहाँ पे पता मालूम चल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे जो 2021 में मिशन गौरा शक्ति प्रारंभ हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण और उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पे बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे सम्मिलित करना है, और इसमें जो है डोडीताल पौड़ी नहीं, नचिकेता ताल चमोली नहीं, नकुजा ताल नैनीताल यहाँ पे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही बनने वाला है। अगला बढ़ते हैं, 94 क्वेश्चन है। निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनको 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो। जो हमारे बद्रीदत्त पांडे थे
इन्होंने ये कथन कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही बनने वाला है। 95 कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित है? जो कल्याण पॉल है वो पेन हिमालयन ग्रास रूट डेवलपमेंट फाउंडेशन इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनने वाला है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, सही इसमें से सही कथन बताना है। पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना जब डब्ल्यू ट्रेल ने की थी? नहीं, गलत ऑप्शन है। सिर्फ ट्रेल ने सिर्फ पटवारी व्यवस्था की यहाँ पे पटवारी की व्यवस्था की थी, जिसमें यहाँ पे 9 पटवारी नियुक्त किए गए थे। जो पुलिस पटवारी व्यवस्था है ये 1874 में यहाँ पे रैमजी द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था। सही बात है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। ये भी सही है। जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉम्स दोशिंगटन का स्थान लिया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 इसका सही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे जिसने भी टिक लगाया उसका 1 नंबर आप जोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें हमने सुमेलित करना है। तो इसमें एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही मिल रहा था, खगमरा का किला जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। तो संभवतः इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। अगला क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित करना है। योगीश्वर, इसको हम जागेश्वर के नाम से जानते हैं। गोथला को, गोपेश्वर को, कालू डांडा, लैंसडाउन और पुनाड़ को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 99, भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित करना है। यहाँ पे जो तलाव भूमि है उसको सिंचित भूमि कहा जाता है, और पहले का तीसरा, और जो हमारी इजरान भूमि होती है वो बंजर भूमि होती है। इससे आप लगा सकते हैं, यानी कि इजरान जो है यानी डी ऑप्शन का पहला ऑप्शन है। डी ऑप्शन का यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से सही सुमेलित यहाँ पे युग्म करना है। और इसका जो ऑप्शन है ऋषिकेश मनसा देवी नहीं, कौसानी अनासक्ति आश्रम सही बात है, जोशीमठ लक्ष्मी आश्रम नहीं, चंद मुगलगढ़ी इसका कन्फ्यूजन है। तब तक जो है कौसानी यहाँ पे ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 यहाँ पे संभवतः ये हो सकता है। अब आयोग के जो आंसर की आने वाली है उस पर आप यहाँ पे सही मिलान कर लेंगे तो संभवतः आपको यहाँ पे आंसर की प्राप्त होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा और चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।